पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। रूपन जी भैया। आज बात क्या है? रह रह कर उदल की याद आ रही है। क्या कहा? उदल की याद आ रही है? हाँ, और कई दिन गुजर गए, महोबे का कोई समाचार नहीं मिला। ना तो महोबे से कोई आया है, ना कोई खबर आई है। और आज ना मालूम क्या है, रह रह कर उदल की याद आ रही है। ऐसा लगता है जैसे हमारे खानदान में कोई ऐसी बातें उठी हो या किसी को कष्ट हो। नहीं भैया, अगर किसी को कोई प्रकार का कष्ट होता या आपके खानदान में कोई बातें उठी होती तो आप तक संदेश जरूर भेजा जाता। तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज इंतजार करो और महोबे का कोई समाचार नहीं मिलता तो कल महोबा चलूंगा। आज इंतजार करो। लो, अभी अभी बात ही चला रहा था और मेरे भाई की लंबी उम्र है, जो याद करते ही वो मोहब्बत से सिरसा आ गया। लेकिन बात क्या है? तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या किसी को कोई कष्ट है या तुम्हें कोई तकलीफ है? बोलो, तुम रोते हुए क्यों आए हो? क्या बात है? अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठाई हो, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर किसी ने कदम बढ़ाया हो, उसके कदम काट कर फेंक दूंगा। बोलो, तुम रोते हुए क्यों आए हो? क्या कष्ट है? पछतावते लौट लियो मद में तुर्को छील कर उसने रखा अपने हद पानी
पड़िए उस घड़े नाथा को मदद में मार पिता को मेरे को पड़िए टांग गई पर उससे बदला लेने को उससे बदला आज वो तरहे मचला खले करिया को नाम है। उदल, तुझे किसने बता दिया कि करिया महोबे पे चढ़ाई किया था? हम लोगों के रहते हुए महोबे की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखा। ये बात तुझे बताई किसने? भैया भैया इस बात को मामा जी ने बताया। मामा ने बताया? हाँ रूपन। हाँ भैया। देखा, हमें मामा पर पहले शक था कि मामा के सिवा ये बात कोई नहीं बता सकता। ये इतना काम वही करता है। उदल भैया, मामा तो हमेशा लड़वाने की बात करते रहते हैं। मामा की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोगों के रहते हुए महोबे पे कोई चढ़ाई नहीं किया और तुम सफर के थके हुए हो, जाकर तुम रंग महल में आराम करो। नहीं भैया भैया, इस बात को मामा ने नहीं, इस बात को माँ ने भी बताया भैया। क्या माँ ने बताया? हाँ भैया। वाह माँ, मेरी तो जुबान बंद कर रखी थी कि ये बात उदल के कानों आवाज नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन माँ तुमने पहले बता दिया तो मैं क्यों झूठ बोलूं? उदल भैया, ये बात सत्य है, करिया महोबे पे चढ़ाई किया था। भैया अगर ये बात सत्य है तो देर किस बात की भैया? आओ करिया और चंबे को समर क्षेत्र में ललकार। नहीं उदल, करिया को मारना इतना आसान नहीं जितना तू समझ रहा है। करिया कोई बकरी का बच्चा नहीं जो पहुंचकर उसे पकड़ लूंगा। करिया बहादुर है। तो मतले मेरे सामने उस करिया का नाम। उस करिया का नाम, और जो बलवान महान है भाई जाने जगत तमाम। तो जो बलवान महान है जाने जगत तमाम। तमाम जिन भार धरे धरती का, और सुन दहाड़ गिर जाते गर्भे नारी गर्भे पति का। तो सुने
बल विशाल शक्ति का और महाप्रतापी वीर उपासक देवी पार्वती का। तो महाप्रतापी वीर उपासक देवी पार्वती का। वो पार्वती का पुजारी है और चार सू शोहरत है उसे बलवान के कृपा की। चार सू शोहरत है उसे बलवान के किरपान की। उससे रन करने की ना हिम्मत पड़े मलका की। उससे रन करने की ना हिम्मत पड़े मलखान की। करिया बहादुर है, उसके चलने से ये पृथ्वी थर्राती है। दहाड़ दे तो आसमान गूंज उठता है और गर्भ नारी स्त्री का गर्भ गिर जाता है। 100 हाथियों का बल एक एक भुजा पर रखता है। तो हमारी और तेरी क्या औकात है कि करिया से समर क्षेत्र में लोहा ले। चुप रहो भैया, बहुत हो गए भैया। एक दुश्मन की तारीफ ही करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तारीफ करने काबिल है और मैं नहीं, सारा जहान तारीफ करता है। तो ठीक है भैया, आप न जाएं, आप न जाएं, आप बैठे रहिए। लेकिन आज ये उदल करिया और जंबे को समरक्षेत्र में ललकार। उदल, यही तेरी जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। तेरी वजह से चारों तरफ दुश्मनी है, चारों तरफ दुश्मनी है। तेरी शिकायत मेरे पास पहुंच चुकी है। तू इसी तरह मामा माहिल के बगीचे गया, मामा के बेटे अभय का तूने हाथ तोड़ दिया। पनघट पर पहुंचकर पनिहारिन के घड़े को तोड़ दिया और जरा सी बात सुन ली और यहां दौड़कर आ गया। और यही तेरी जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। कहां तक ये दुश्मनी बनाऊं? जाओ, अगर जाना है तो तुम जाओ। ये मलखान मोड़ो नहीं जाएगा, जाओ। शुभ रहो भैया, आप न जाए, इसी सिरसागढ़ में बैठे रहिए। लेकिन आज ये उदल समर क्षेत्र में ललकार कर करिया और जंबे को। रूपन जी भैया। ये उदल जिद्दी है। क्यों नहीं? ये अपनी जिद के आगे कोई बात नहीं मानता। हाँ, और ये मारो गया तो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। और तुम चलकर उदल को समझाने की कोशिश करो और मारो जाने से रोको। नहीं भैया, जब आपके बार बार कहने पर उदल नहीं माना तो हमारे कहने पे कहाँ मानेगा भैया? समझाने की कोशिश करो। चलो आओ मेरे साथ और उसे समझाने की कोशिश करो। शिया भगवान, आज न जाने क्या बात है। आज बेटा उदल की बहुत याद आ रही है और रह रहकर मेरा दिल धड़क रहा है। ना तो मोहब्बे से कोई खबर आई है। खैर कोई बात नहीं, आज के दिन मैं और देखती हूँ, नहीं तो कल फजर होते ही मैं अपने बेटे मलखान को मोहब्बे जरूर भेजूंगी। आज के दिन इंतजार करती हूँ।
आओ बेटा उदल, अभी अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। मेरे बेटे की बहुत लंबी उम्र है। अरे बेटा, ये मैं क्या देख रही हूं? तू रो रहा है और तेरी आंखों में आंसू। क्या बात है बेटा? बोल बेटा। तो मुखी कमली सूखा बरसा रहे नैन जली, मुखी कमल सूखा। मुखी कमल सूखा बरसा रहे नैन जल, रोवे उदल कुमल क्यों हो कल बिकल। ना लगा एक पल हाल अपना सकल, तू सुना दे धवल, तू सुना दे धवल। बोल बेटा, माँ। क्या बात है? तू इस तरह से क्यों रो रहा है? बोल मेरे लाल। टांग बरगदी में खोपड़ी, पिता की मेरे ले गया लूटे करिया। पिता का नहीं, जब तक लूंगा बदला पिता का नहीं, त्याग सुकून नींद पैया ना। भरोसा मुझे भाई अमल खान का था, भरोसा मुझे सब उन्होंने इनका नहीं आता। जंबे का सरदाओं करिया से लूं, काट जंबे का सरदाओं करिया से लूं, बिल्लिए बदला मैया ना होता सबर। बेटा, ऐसी बात है तो तू आंखों को इस तरह न रो बेटा। अरे मैं हूं ना, देख मैं तेरी माँ हूं, मेरे सामने तो इस तरह रो रहा है। नहीं बेटा, मति बहानीर बलवीर धर धीर, तू मति बहानी। मति बहानीर बलवीर धर धीर, तू कर सबर याद कर दिल में भगवान को, भेज कचहरी अभी मैं बांधी चतुरी, मैं बुलाती अभी पुत्र मन।
अभी मैं बांधी चतुरी, मैं बुलाती अभी पुत्र मलखान को। बेटा अगर ऐसी बात है तो आंसू को रोक ले। मैं इसी वक्त दासी को भेजकर मलखान को इसी वक्त बुलाती हूँ। दासी खुश रहो। देखो मोहब्बे से मेरा बेटा उदल आया है और ले जाओ इसे राजमहल, ले जाकर मेरे बेटे को चाय नाश्ता दे दो और चाय नाश्ता देकर तुम चली जाना सिरसागढ़। वहां मेरा बेटा मलखान बैठा होगा और जाकर उससे कह देना कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। जा सकते हो, जाओ बेटा ना, खुश रहो। आने दो मलखान को, मैं उसके कान खींचती हूँ। रूपन, हाँ बात क्या है? माँ नाराज सी लग रही है। हाँ भैया, आखियाँ चढ़ी चढ़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ कहा हो या किसी दासी ने हुक्म की नाफरमानी की हो, इसलिए माँ नाराज हैं। नहीं भैया, अगर दासी हुक्म की नाफरमानी किए होती तो दासी को आंख दिखाती। आंख तो हमको आपको दिखा रही है। हमको लगता है हमसे आपसे नाराज है। होशियार रहो, नहीं माई यही मारी दे का करी भाई करी हो। ठीक है, माँ से मैं दरियाफ्त कर रहा हूँ। और पदे पंकज में शीश धर जननी करूं। जननी करूं प्रणाम। और बुलवाया है क्यों मुझे, कहो मात क्या। कियो महतारी, और क्या आज्ञा है मेरे लिए, पूछे सब आज्ञा। क्या आज्ञा है मेरे लिए, पूछे से करूं नहीं इनकारी। और हे जननी दे बता समाई, क्या चित चिंता भारी। और हे जननी दे बता
कमल क्यों माता। चरते मुखे कमल क्यों माता, और हो रही विकल क्यों माता। इस तरह दहल क्यों, और मती छुपाए बात मात, बुलवाया आजे महल क्यों। बात क्या है जो आप नाराज हैं? अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो अपने बेटे से बताएं, मैं उसका शीश काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। बताओ माँ, जब तक बताओगी नहीं हम बच्चे क्या जानेंगे कि किस लिए आप नाराज हो माँ। गलती हो गई हम लोगों से। खामोश। मलखान, माँ, मैं तुझसे आज कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो माँ? तुझसे नहीं पूछना चाहती हूँ। मैं मलखान से पूछना चाहती हूँ। रूपन, तुम चुपचाप रहोगे ना? वो हम ना बोला। मलखान, माँ, ये बताओ कि तुम्हारे पास आज कोई आया था? हाँ माँ, आए थे। तुझसे पूछ रही हूँ क्या? हाँ, मैं मलखान से पूछ रही हूँ। जवाब क्यों नहीं देता? जवाब क्यों नहीं देता तू? बोले यार, तू बोलते नहीं ना, हमका दुई बात सुनो। माँ, हाँ आया था। आया था? कौन आया था? उदल। रूपन, मैं कह रही हूं ना कि तू नहीं बोलेगा। जब मैं तुझसे सवाल करूंगी तब तू जवाब देना। मैं मलखान से पूछ रही हूं, तू क्यों नहीं बोलता? उदल आया था। उदल आया था? उदल आया था? उदल तेरा कौन है? छोटा भाई। रूपन, एक बात बता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, ये बोलते नहीं। मैं मलखान से ये तो जवाब क्यों नहीं देता? हाँ यार, चार बात सुनाओ, बोलते को हम जैसे सांप सूंघ लिया क्या तुझे? हाँ? कौन आया था? माँ, उदल आया था। उदल आया था? उदल तेरा कौन है? छोटा भाई। हम ना बोला, हम नहीं बोलेंगे। अगर बोलेगा ना हाँ। तो कान खटाई कर दूंगी। चल पीछे। ये खूटी ना पकड़ो। चल। माँ, उदल भाई है। मैं उदल भाई है? छोटा है या बड़ा? छोटा। हम नहीं बोलेंगे। माँ, छोटा भाई है। माँ, छोटा भाई है तो तुझसे कुछ कह रहा था? हाँ, कहा रहे हैं। तुझसे कह रही हूँ क्या मैं? तो क्यों नहीं तू बोलता क्यों नहीं? इधर उधर क्या देखता है? कुछ हो गया क्या तेरा? माँ, कुछ हो गया है? हाँ? माँ, वो माड़ो जाने के लिए कह रहा था। मैं मैरिज जाने के लिए कह रहा था। तो तूने क्या सोचा और तूने उसे क्या कहा? अब बताओ, अब जब वो बताओ। मारो जाने के लिए कह रहा था तो बेटा तुमने क्या कहा? अब बताओ कि हाँ? जब उदल तुमको मारो जाने के लिए कहा तो तुमने क्या जवाब दिया? और यही मेरे आग गुंडम बताओ। चलो चल यहाँ। जब उदल ने कहा, इधर उधर मत देख, बताओ। नजर में नजर मिलाकर बात कर और ये बता कि तूने क्या कहा? हाँ? माँ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्या? मैं और बंसी कलंकित कर दिया और दूध हिला जाओ।
नजरिया दूध ला जायो मोर और सारी सारी बना मल खान तू होकर सिंही किशोर। सारी बना मल खान तू होकर सिंही किशोर। अरे बुज़दिल, कायर कहीं का, हाँ? तो अपने आप को बहादुर कहलाता है। अरे तेरी तो शकल देखना से मैं नफरत करती हूँ। माँ, माँ, क्या करिया की ताकत को आप नहीं जानती। और उदल जिद्दी है, वो जरा सी बात सुन लेता है, जिद कर लेता है, उसकी तरफ से चारों तरफ दुश्मनी है। माँ, शायद आपको याद होगा, एक दिन ये दादाजी के साथ उदल ये दिल्ली गया था पृथ्वीराज चौहान के यहां। और जब दादाजी कर देने गए थे और पृथ्वीराज चौहान देखते ही उदल को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। उसका नतीजा ये उदल वहां क्या दिखाया, और जाकर दिल्ली में उसने टांग गाड़ दी और उसने शर्त रखी कि जब ये कोई योद्धा इस टांग को उखाड़ेगा तभी महोबे से कर दिल्ली आएगा, नहीं आज के बाद कर नहीं दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के एक शेख बेटे वीर नौजवान शूरवीर मां वो टांग को उखाड़ना चाहा, लेकिन वो टांग हिला तक न सकी। आज भी वो टांग मौजूद है। मां सोचिए, उसी जगह पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गया, क्रोध में आ गया। ये दुश्मनी पृथ्वीराज चौहान से हो गई। आज भी वो पृथ्वीराज चौहान उधर से जल रहा है। मां, कहां तक दुश्मनी मोल लूं, इसकी वजह से चारों तरफ दुश्मनी है। और मां, मुझे भेजकर काल के गाल में मेरी जान लेना चाहती है। खामोश! एक दुश्मन की तारीफ करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? तो भेज काल के गाल में रही मात तू मोए। तो भेज काल के गाल में रही मात तू मोए, और जम्बे का बल जग विधिते क्या नहीं मालूम तो। हमें तो फिक्र है कहीं समर क्षेत्र में मारा गया तो आपकी परवरिश करने वाला कौन होगा। हमें तो फिक्र आपकी है। मेरी फिक्र है तुझे? मेरी फिक्र है इसे? अरे मैं तो एक जीते जी लाश हूं, और मैं इसी दिन का इंतजार करती थी कि आज नहीं तो कल मेरे बेटे सयाने होंगे और अपने बाप का बदला लेंगे। लेकिन तू बुज़दिल कायर कहीं का, अरे तुझे तो ऐसा सोचने से पहले, ऐसा करने से पहले चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे तुझे तो औलाद कहने में मुझे शर्म आती है। अगर मैं जानती कि मेरे कोख से ऐसा संतान उत्पन्न होगा तो मैं बचपन में गला दबाकर मार डालती। सुन, ऐश्वर्या कुतिया जन्मती एक 7 10 5, और जन्मती शेरनी शेरे की बात कहूं मैं साँच। जन्मती शेरनी शेरे एक बात कहूं मैं साँच। देख मेरे हाथों की तरफ, आज तक मैं चूड़ियां क्यों नहीं उतारी?
मैं ये सोच रही थी कि एक दिन मेरे बच्चे बाप का बदला लेंगे और सबसे पहले चूड़ियां कुचला फोड़ेगी, उसके बाद मैं चूड़ियां फोड़ूंगी। मेरे सपनों पे, मेरे अरमानों पे तूने पानी फेर दिया। बुज़दिल कहेगा ठीक है, तू नहीं जाएगा ना, तू साड़ी पहन ले और ले ये चूड़ियां ले। बुज़दिल कहेगा साड़ी ले, पहन ले और इसी सिरसागढ़ में बैठ। मैं एक छतरानी हूं करिया और जंबे को समर क्षेत्र में दौड़ा कर मारूंगी। तू बुज़दिल कहेगा यहीं बैठ और रंडियों के ठहरो माँ, ठहरो। आप नहीं जाएंगी, ये मलखान जाएगा, ये मलखान जाएगा और करिया जंबे को ललकार कर समर क्षेत्र में मारेगा। माँ, मेरी गलती को माफ करो। माँ, कहाँ है उदल? बुलाओ उसे।